गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वीडियोस में मज़ा आ रहा होगा। क्लासेस चल रही होंगी। अब देखो ऑफलाइन वाला जितना तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसमें तो लाइव होते हैं और आपके दिमाग के जो खुरापात है वो भी हाथ के हाथ पूछ लेते हैं और आप उसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाता है। अब थोड़ी दूरियाँ हैं तो बस मेरी सुनना पड़ रही होगी, आपकी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। खैर बता, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लासेस पारस की तरफ से चलाई जा रही हैं, पारस परिवार की तरफ से चलाई जा रही हैं, वो आपको उसमें मज़ा आ रहा होगा। क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही होंगी। शुरुआत से ही पारस करियर इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए हमेशा से सजग रहा है कि भाई उनकी क्लासेस कहीं भी कोई भी किसी भी कंडीशन में पढ़ाई या क्लासेस में कहीं ना कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए रेगुलर क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप क्लासेस लगातार लेते रहिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, रिडक्शन वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया था और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस बच्चे उसका टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में और इससे भी क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम में एक आध क्वेश्चन फंसता है। ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में। अपचयन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एक आउटलाइन बताई थी और उसमें बताया था जब भी अपचयन वर्ड आता है तो आप लोग बोलते हैं अपचयन का मतलब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ जब भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण आएगा इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया थी और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया है। अब रिएजेंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन करेंगे सब ऑक्सीजन ही देंगे और ऑक्सीडेशन जो देते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑक्सीकारक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीकारक की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ऑक्सीकारक दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक, और दूसरे होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें बच्चों हम लोग तो स्ट्रॉन्ग में हमारे पास में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास में आ जाता है कंसंट्रेटेड HNO3, जिसको आप लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। दूसरा आ जाता है KMnO4। नेक्स्ट है K2Cr2O7। समझ में आ रहा है। इसके अलावा आता है आपका Na2Cr2O7। ये सब आपके प्रबल ऑक्सीकारक कहलाते हैं बच्चों। अगर दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करें तो इसमें आपका आता है Cr2, CrO2, Cl2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। फॉर्मूला होता है CrO2 Cl2। दूसरा CrO3 और साथ में अगर इसके हम लोग पिरिडीन ले लें, साथ में इसके अगर पिरिडीन ले लिया जाए बच्चों और साथ में HCl ले लिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
इसके अलावा Br2 जल, ब्रोमीन जल, ये दुर्बल ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल है बच्चों। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि एग्जाम में प्रबल ऑक्सीकारक की बात कर रहा है या दुर्बल ऑक्सीकारक की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, ये वो ऑक्सीकारक या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनको जनरली पूछ लिया जाता है, एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये सोडियम डाइक्रोमेट है आपका। ठीक है बच्चों, ये क्रोमिल क्लोराइड, ये CrO3 और ये Br2 जल, ये सारे के सारे आपके दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या दुर्बल ऑक्सीकारक हैं आपके। अब प्रबल और दुर्बल का मीनिंग क्या है, कहाँ क्या काम करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये हेडिंग में मिटा रहा हूँ, इसको ऊपर लिखेंगे हम लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आइडिया रहे आपको मैंने क्या मिटाया है। ले लिया, चलिए देखिए बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीकारक की बात करें हमारे पास, तो ऑक्सीकारक के लिए ये समझिए बच्चों आपको कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 OH, और मुझे मालूम है आप इसको कहेंगे यह है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। फिर लिखा मैंने CH3 CH OH CH3, इसको आप कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। और फिर लिख दिया मैंने CH3 C CH3 OH CH3, और इसको कहेंगे हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल। तो पहले मैं ऑक्सीकरण जो आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का। देखिए बच्चों, जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण को एग्जाम में आपको केवल O लिख के देगा। O का मतलब ऑक्सीकरण है, जब केवल O लिखता है तो आपको प्रबल ऑक्सीकारक मानना है, और कई बार वो O लिख करके नीचे KMnO4 भी लिख देता है, K2Cr2O7 भी लिख देता है, HNO3 भी लिख देता है, बात एक ही होती है। तो ऑक्सीकरण आपका अगर प्रबल वाला होता है तो आपको एल्कोहल का ऑक्सीकरण, में रिपीट कर रहा हूँ बात को, जब वो प्रबल ऑक्सीकारक बोलेगा या इनमें से कोई देगा तो आपको एल्कोहल का ऑक्सीकरण तब तक कराना है जब तक वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं बदल जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो पहले स्टेप में क्या होता है, KMnO4 से रिएक्शन होती है और हमारे पास में क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाता है और बन जाता है CH3CHO। तो पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है, ये पहली बार अगर ऑक्सीकरण कराएंगे हम लोग तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है। पहली बार ये ऑक्सीजन लिया, वो आपस में रिएक्शन जुड़ने से पहले निकल गया, लेकिन जैसे हम लोग दोबारा सेकेंड स्टेप में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके अंदर अटैच हो जाता है, ये ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ जाता है और कंपाउंड हमारे पास बन जाता है CH3COOH, जिसको आप लोग बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों, जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारे पास में पहले बनेगा एल्डिहाइड, उसके बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब खास बात यह है कि अगर हमने इनमें से कोई भी एक ऑक्सीकारक लिया है तो हमारे पास में कंपाउंड डायरेक्ट आपको वो बनाना है या नहीं बनाना है, कैसे करना वो मैं बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण कराता हूँ वही प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में, तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, पहले स्टेप में हमारे पास में ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको आप लोग बोलते हैं कीटोन। तो 1 डिग्री एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से बनेगा कीटोन पहले स्टेप में। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन आप कराते हैं
फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है मेरे पास में, ये कीटोनिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप के दोनों साइड हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने पड़ेंगे। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो इसको किधर भी काउंट कर लेना आप, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इधर भी है कि इधर भी है कि, तो चाहिए इसको दे दो या इसको दे दो। आपने कहा सर मैं तो इसको देना चाहता हूँ, आप इसको दे दीजिए। तो इसको देने के बाद में ये मेरे पास में हो गए बच्चों 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन हो गए। तो हमारे पास बन जाएगा 2 कार्बन वाला एसिड, ये वाला कार्बन भी काउंट होगा, देखकर 1 2, और इधर बचा 1 कार्बन, ये हो जाता है 1 कार्बन वाला एसिड। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब जब कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे आप तो आपको 2 एसिड मिलेंगे, ठीक है बच्चों। दोनों तरफ कार्बन सेम हो तो किधर भी काउंट कर लेना। आपको नहीं सर अगर मान लीजिए सेम नहीं हो तो, अगर सेम नहीं हो तो क्या करना है, सपोज दैट मान के चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। सपोज दैट बच्चों, मान के चलिए हमारे पास, मान के चलिए बच्चों हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा नहीं होकर के कुछ ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल है, और अब आपको ऑक्सीकरण कराना है। पहले स्टेप में वही जो करते आए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाहर -H2O बन जाएगा आपके पास में कीटोन। और आपको सबको मालूम है ये कहलाता है आपका असम्मित कीटोन, एसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है, जबकि ये कहलाता है आपका सम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन और असम्मित कीटोन क्या होता है, सिमेट्रिकल कीटोन और एसिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है कि जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन बराबर होते हैं तो सम्मित कीटोन, और जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होते हैं तो असम्मित। इधर 1 कार्बन है और इधर मेरे पास में 3 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। जब असम्मित कीटोन नजर आता है, और अब इसका अगर हम लोग वापस ऑक्सीडेशन कराना चाहें तो कैसे कराएं, इस समस्या को हल किया एक बंदे ने जिसका नाम था पोपोव, जिसका नाम था पोपोव, और उसने एक रूल दिया जिसको कहते हैं हम लोग पोपोव रूल या पोपोव का नियम। इस पोपोव ने ये कहा बच्चों कि जब जब हम लोग असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये C+O समूह, कीटोन समूह उस कार्बन का साथ देता है जो कमजोर होता है। इधर 3 है, वो 1 अकेला है, तो ये कहेगा भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अब उधर 2 कार्बन हो गए, इधर 3 कार्बन हो गए, तो हमारे पास 2 एसिड बनेंगे। एक बनेगा 3 कार्बन वाला एसिड, एक बनेगा 3 कार्बन वाला एसिड, 1 2 3, और एक बनेगा हमारे पास में 2 कार्बन वाला एसिड, ये बन जाएगा हमारे पास में CH3COOH। बात समझ आ रही है? तो इसमें पोपोव का नियम हमारे पास में लागू होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। और पोपोव ने क्या कहा था, एक बार आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर पोपोव के बारे में मैं लिखाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी जगह छोड़ दें और लिख लें रफ में पोपोव का नियम। मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए, आड़ा रखिए, थोड़ा सा प्रॉपर दूर रखिए ताकि प्रॉपर दिखे, और आप लोग इसकी जो है क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप क्वालिटी बढ़ा के देखें तो थोड़ा सा और स्पष्ट नजर आएगा आपको, ठीक है बच्चों। बोल रहा हूँ बच्चों में, पोपोव का नियम लिखिए, यदि किसी असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है, यदि किसी असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है, असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो कार्बोनिल समूह वाला कार्बन उस कार्बन के साथ जाता है जिनकी संख्या कम होती है, इसको बोलते हैं बच्चों पोपोव रूल, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तब हमें क्या करना है बच्चों,
अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता है हमारे पास में, तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर हमें उसका ऑक्सीडेशन कराना हो तो क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास में हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, और इसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है, इसका आपको ऑक्सीकरण कराना है। जब 3 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहला काम ये है, आप उसमें से 3 कार्बन कम कर देना, 3 कार्बन कम करके कीटोन निकाल देना अलग से। बोलो भैया ये तो अलग करो, 3 डिग्री की स्पेशल कंडीशन बता रहा हूँ बच्चों मैं, ये कीटोन बन चुका। अब उसके बाद में जितने कार्बन बचते हैं उसको आप लोग एसिड बना दीजिए, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, ये बन गया एसिड। फिर कीटोन का फर्दर चाहो तो आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। इस तरीके से ये ऑक्सीकरण होता है। अब यह काम की बात यह है बच्चों कि अगर हमारे पास में प्रबल ऑक्सीकारक आ जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है, अगर मान लीजिए प्रबल ऑक्सीकारक को मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दुर्बल ऑक्सीकारक को मैं कहूँगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहाँ पर उनका दो टाइप लिखे थे, वर्गीकरण किया था, तो वहाँ SOA लिख लीजिए और WOA लिख लीजिए, प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक। अब देखिए बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूं, पर प्रबल ऑक्सीकारक में तो रिएक्शन का आंसर हमेशा एसिड में आएगा, लेकिन दुर्बल का ऑक्सीकारक हमेशा आंसर आएगा एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 OH और एरो पर लिख दिया PCC। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, प्रोडक्ट बताना है आपको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने CH3 CH2 OH, ऊपर लिख दिया KMnO4 और फिर लिख दिया प्रोडक्ट। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन दोनों के सेम लिख रहा हूँ। इसमें ऑप्शन ए में आएगा हमारे पास में CH3 CHO, ऑप्शन बी आएगा CH3 COOH, ऑप्शन सी आएगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 और ऑप्शन डी आएगा हमारे पास में ऑल। तो अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट है। तो हमें मालूम है जब हम लोग PCC से या किसी भी दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, इसकी PCC हो सकता है, इसकी जगह CrO3 हो सकता है, इसकी जगह CrO2 Cl2 हो सकता है, इसकी जगह ब्रोमीन जल हो सकता है। तो जब भी दुर्बल ऑक्सीकारक होगा हमारे पास में तो हमें मालूम है रिएक्शन केवल फर्स्ट स्टेप तक चलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में आंसर चला जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर दुर्बल ऑक्सीकारक की जगह प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो हमें मालूम है बच्चों क्या होना है, हमें मालूम है रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक एसिड नहीं बन जाता। तो हमें मालूम है बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो इसके अंदर तो आ जाएगा आपका आंसर ए, इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा आपका बी। बात समझ आ गई बच्चों। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन बच्चों ऐसे होता, सेम क्वेश्चन ऑप्शन ये, यही क्वेश्चन ऐसे होता CH3 CH OH CH3 और यहाँ लिख दिया जाता Br2 या CrO3 और प्रोडक्ट, और आपसे अब पूछा जाता बताइए आंसर क्या होगा। आपको पता है दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो दुर्बल ऑक्सीकारक है तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों। दुर्बल ऑक्सीकारक है तो आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो आंसर चला जाएगा इसके अंदर आपका, आंसर चला जाएगा बच्चों इसके अंदर आपका सी। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। तो ये ध्यान रख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में एक स्पेशल नोट लिखा देता हूँ आपको। ध्यान रखना है बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक आ गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, मतलब आपको गाड़ी रोकनी है COOH के पास में, सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। लेकिन अगर दुर्बल ऑक्सीकारक है तो फिर आपकी गाड़ी रुकेगी एल्डिहाइड और कीटोन पर। स्क्रीनशॉट ले लो या लिखिए, कार्बोनिल लिखिए, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण
प्रबल ऑक्सीकारक से कराने पर, प्रबल ऑक्सीकारकों से कराने पर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, जबकि दुर्बल ऑक्सीकारक कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जबकि दुर्बल ऑक्सीकारक कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला स्टार बना के लिखेंगे इसके नीचे। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। तो बच्चों ये था प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक। अब कुछ स्पेशल रिएक्शंस जो हैं इसमें ऑक्सीकरण से रिलेटेड हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सुन लीजिए आप लोगों को कौन कौन सी रिएक्शंस है बच्चों। देखिए बच्चों, कई बार टोलुइन की रिएक्शन आ जाती है। ये स्पेशल रिएक्शंस हैं। टोलुइन की रिएक्शन आ जाती है। अगर ये रिएक्शन आपके आ जाए और एरो पर आ जाए CrO2Cl2 और सेकेंड H2O, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो CrO2Cl2 जब भी देखोगे आप लोग, करना कुछ नहीं है, टोलुइन को CHO में कन्वर्ट करना है, CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है। आपका आंसर आ जाएगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग इटार्ड अभिक्रिया। याद रख लेना, इकलौती रिएक्शन है, लेकिन कई बार यही रिएक्शन थोड़ी सी मैनिपुलेट कर देता है। ये 2 टाइप से रिएक्शन आ सकती है। मान लीजिए टोलुइन की रिएक्शन ही आ जाए, आपकी टोलुइन की रिएक्शन आ जाए, लेकिन इस बार वो रिएक्शन करवा दे आपकी, इस बार वो रिएक्शन करा दे, मान लीजिए CrO3 के साथ में करा दे और सेकंड इसके अंदर वो ले लें एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बता चुका हूँ आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। इसको ऐसे भी लिख सकता है वो CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। जब इस टाइप की रिएक्शन कराएंगे तो भी हमारे पास में आंसर वही होगा, आंसर जो बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड। लेकिन अब ये इटार्ड अभिक्रिया नहीं है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ICR के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी टोलुइन की रिएक्शन, बेंजीन पर जब CH3 जुड़ता है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको टोलुइन बोलते हैं हम लोग। तो जब भी टोलुइन की रिएक्शन कराएंगे हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, CrO3 के साथ में या क्रोमिक क्लोराइड के साथ में, तो हमारे पास में बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब कुछ स्पेशल रिएक्शन और देखें बच्चों हम लोग। तो ये रिएक्शन नंबर हो गया हमारे पास में 1। स्पेशल रिएक्शन में स्पेशल रिएक्शन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं एल्केन। अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन के अंदर हमारे पास में 1 डिग्री एल्केन का, यूँ कह सकते हैं हमारे पास में अगर हम लोग बात करें तो जिसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है वो एल्केन, जिसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है उसका तो ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी एल्केन हो जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है तो उसके अंदर 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिए बच्चों कि अगर एल्केन का ऑक्सीकरण कराएंगे आप लोग तो केवल 3 डिग्री एल्कोहल बन सकता है एल्केन से। मतलब अगर आप लोगों ने
इसकी बात करें बच्चों, अगर हम लोग इस टाइप के एल्केन की बात करें जिसमें हमारे पास में ये हमारे पास में इसकी बात कर रहे हैं बच्चों 3 डिग्री हाइड्रोजन नजर आ रहा है इसके अंदर, यस आपको नजर आ रहा है ये 3 डिग्री कार्बन है। मैंने डिग्री के बारे में बात की थी आपको कि ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, जब जो कार्बन अपने निकटवर्ती जितने कार्बन से जुड़ा होता है तो वो उतने डिग्री, ये कार्बन इससे जुड़ रहा तो 1 डिग्री, ये कार्बन से जुड़ रहा तो 1 डिग्री, ये कार्बन से जुड़ रहा तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है 3 से, 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन है। तो वो सारे एल्केन जिसमें 3 डिग्री कार्बन पाया जाता है उसमें 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस कंडीशन में आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले को निकाल नहीं करते हैं। ये तो एल्केन की बात हो गई। अब थर्ड रिएक्शन की बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करें एल्कीन की, अगर हम लोग बात करें एल्कीन की बच्चों, तो जब एल्कीन का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों तो हमें हमें जो मिलता है वो मिलता है सिन अल्कोहल का निर्माण होता है। हमारे पास बनता है बच्चों सिन अल्कोहल। ये ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम लोग, है ना बच्चों, ये ऑक्सीकरण करा रहे हैं। सिन अल्कोहल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास में है ये वाला, ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास में, तो हमारे पास में ये ऑक्सीकरण है हमारे पास बच्चों। ये ऑक्सीकरण आपका 2 तरीके से करवाया जा सकता है। ये ऑक्सीकरण आप KMnO4 से भी करवा सकते हैं और ये आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी करा सकते हैं। जब भी हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारे पास में जो बच्चों बनता है वो बनता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ दोनों साइड में एक ही डायरेक्शन में OH आ जाता है। इसको सिन अल्कोहल बोलते हैं बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एल्कीन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें अल्कोहल बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल बनेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, मतलब जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां OH जुड़ जाएगा, एक OH इधर और एक OH इधर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा मैं आपको बात करने नहीं रहा। जब भी कोई भी एल्कीन दिख जाए आपको क्वेश्चन में और ऑक्सीडेशन करा रहा, वो या तो इससे कराएगा या इससे कराएगा या केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ देखेगा, तो आपको करना है कुछ नहीं, जहां डबल बॉन्ड उसको उड़ा देना, ठीक है, और एक OH इधर है इसके नीचे और एक OH इसके नीचे रख देना, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूँ तीसरा आपका ऑक्सीकरण की, अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन आपको करवाना पड़े एल्काइन का, अगर आपको एल्काइन का ऑक्सीकरण कराना पड़े बच्चों तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है बच्चों। मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको उड़ा देना और दोनों साइड के जितने कार्बन उतना एसिड बना देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो बीच में तोड़ दो, कितने कार्बन है, एक, कितने कार्बन है, एक, तो यहाँ एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिक अम्ल बन जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में ये वाला एल्काइन है, ये वाला एल्काइन है और इसका ऑक्सीकरण आपको कराना है तो इसको तोड़ दीजिए। इधर 2 कार्बन है तो इधर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इधर 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आएगी नहीं ये बात आपको? तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, ये बात हो गई हमारी ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की। जब ऑक्सीकरण हम लोग कराएंगे तो एल्कोहल से 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री होगा तो कीटोन बनेगा। अगर हमारे पास में प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो अब हमारी गाड़ी चलेगी जोबनेर से और सीधे जयपुर में रुकेगी, फास्ट ट्रेन होगी, बीच में किसी भी गांव में प्रचार में नहीं रुकेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों अगर हमारे पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो गाड़ी प्रचार तक ही आएगी, मतलब एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। इटार्ड रिएक्शन के बाद में फिर मैंने बताया एल्केन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, एल्कीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, और एल्काइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है। ये बेटा मैंने आपको बता दिया है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमारे पास में इससे पहले वाला लेक्चर था रिडक्शन, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोगों ने अपचयन कहा, और आज का टॉपिक था हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ये इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सबके बारे में लगभग बात कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ नई चीज़ की। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का।